आपको अपने फ्रेंड को बताना है कि आपका बैग कहाँ पर है एंड अगर आप बोलते हो द बैग द टेबल, तो क्या उसे कुछ समझ आएगा या क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? और अगर आप बोलते हो द बैग इज ऑन द टेबल, देखा आपने ये एक सेंटेंस सिर्फ एक छोटे से वर्ड ऑन की वजह से कितना ज़्यादा क्लियर और मीनिंगफुल हो गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही और भी वर्ड्स होते हैं जैसे कि इन, ऑन, टू, बियॉन्ड, बिहाइंड। ओके, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ये एक सेंटेंस में लगकर उसको और क्लियर और करेक्ट कर देते हैं। ओके, सो आज हम करेंगे ऐसे ही वर्ड्स। ये जो वर्ड्स होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रीपोजिशंस। ओके, सो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ये एक सेंटेंस को ग्रामेटिकली भी करेक्ट करते हैं और मीनिंग को और ज़्यादा क्लैरिफाई करते हैं। क्या आप भी अपनी इंग्लिश को ऐसा ही इम्प्रेसिव बनाना चाहते हो? अगर आपका आंसर है यस, तो जल्दी से आ जाइए क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपकी इंग्लिश को और भी ज़्यादा बेटर करती हैं। सो चलिए प्रीपोजिशंस की जर्नी शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रीपोजिशंस होते क्या है? ओके, preposition comes before a noun or pronoun. Okay, so इससे हमें ये पता लग गया कि preposition की actual position कहाँ पर होती है एक sentence में, एक noun या pronoun से पहले. Okay, and shows relationship with another word in the sentence. अब एक sentence होता है collection of words, right? तो ये preposition relationship भी बताता है कि एक वर्ड एक सेंटेंस में दूसरे वर्ड के साथ उसका क्या रिलेशन है। ओके, सो दिस इज बेसिकली अ प्रीपोजिशन की डेफिनेशन। नाउ नेक्स्ट, ये पोजीशन स्पेसिफाई किया है मैंने कि प्रीपोजिशन किसके पहले आता है, नाउन और प्रोनाउन के पहले। ओके, किसी भी सेंटेंस में इसकी पोजीशनिंग नाउन या प्रोनाउन से पहले की जाती है। नेक्स्ट, इसके मैंने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं टू मेक यू मोर क्लियर। ओके, सो द फर्स्ट एग्जांपल इज the book is on the table. Okay, so the book is on the table. अब यहाँ पर क्या है, रिलेशनशिप, पोजीशन बताई जा रही है। बुक का रिलेशन क्या है टेबल के साथ कि वो बुक टेबल पर पड़ी हुई है। ओके, सो ये रिलेशन स्पेसिफाई कर रहे कौन सा वर्ड, ऑन। सो दिस इज द प्रीपोजिशन हियर। ओके, नेक्स्ट, शी इज इन द रूम। अब इसमें 2 नाउन्स है, शी और रूम। ओके, सो ये 2 नाउन्स हैं, इन दोनों नाउन का आपस में रिलेशन क्या है, आखिर ये सेंटेंस में एक साथ यूज किए हुए हैं, वो हमें एक वर्ड बताएगा, दैट इज नोन एज प्रीपोजिशन। सो वो वर्ड कौन सा है, शी इज इन द रूम। अब हमें इन, इससे पता लग रहा है कि वो कमरे में है। ओके, सो वो बता रहे हैं शी की पोजिशन इन द रूम। ओके, सो दिस इज द प्रीपोजिशन हियर। एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज आई एम गोइंग टू स्कूल। अब I am going to school. This is a sentence जिसमें 2 nouns हैं. Okay, one pronoun and other one is the noun. Okay, so यहाँ पर noun और pronoun के बीच में क्या relation है, क्या link है इन दोनों के बीच में, तो वो कौन specify कर रहा है, preposition करेगा of course. तो यहाँ पर preposition कहाँ पर है, noun के पहले लगता है. Okay, so ये है noun, noun के पहले है to. तो मतलब आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। ओके, सो टू जो है वो डायरेक्शन को स्पेसिफाई कर रहा है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। ओके, सो आई होप आपको ये 3 एग्जांपल्स क्लियर हो चुके होंगे। सो अब आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा प्रीपोजिशंस के बारे में जानेंगे। ओके, नाउ फ्रेंड्स, प्रीपोजिशंस के एग्जांपल्स देखने के बाद आपको ये तो माइंड में ज़रूर आया होगा कि आखिर प्रीपोजिशंस का एग्जैक्ट यूज़ क्या होता है, आखिर ये बताता क्या है हमें। और अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं भी आया तो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। सो माय डियर फ्रेंड्स, प्रीपोजिशंस आर यूज्ड टू शो, क्या दिखाते हैं ये, एक 1 बाय 1 करके हम देखते हैं। ओके, सो द फर्स्ट इज प्लेस। प्लेस यानी कि स्थान। प्रीपोजिशन की मदद से कोई भी प्लेस को डिनोट किया जा सकता है, प्लेस को बताया जा सकता है। ओके, जैसे आई एम लिविंग इन लुधियाना। ओके, मैं लुधियाना में रह रही हूँ, तो इन। ओके, नेक्स्ट इज टाइम। टाइम यानी कि समय। प्रीपोजिशन टाइम को भी डिनोट करता है कि कितने टाइम पर, कौन सी डेट को, कौन से मंथ में, ये सारी चीजें टाइम में इंक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल, माय बर्थडे फॉल्स ऑन। ओके, सो ऑन आया यहाँ पे। नेक्स्ट, डायरेक्शन।
अब डायरेक्शन बताता है दिशा, ओके, यानी कि किस साइड पे, किस डायरेक्शन में कोई चीज मूव कर रही है, कोई चीज जा रही है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज हेडिंग टूवर्ड्स, ओके, सो ये टूवर्ड्स जो है ये बता रहे कि मैं इस तरफ जा रही थी, ओके। नेक्स्ट, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप यानी कि संबंध। कोई प्रपोजिशन पहले ही हमने पढ़ लिया कि प्रपोजिशन एक सेंटेंस में दो वर्ड्स का रिलेशन बताता है आपस में, ओके। फॉर एग्जाम्पल शी इज विथ मी, ओके, मतलब वो मेरे साथ है, विथ। नेक्स्ट इज मैनर और मेथड। मैनर और मेथड का मतलब होता है तरीका। ये प्रपोजिशन बताता है कि कोई चीज किस तरीके से हो रही है, ठीक है। शी वॉज राइटिंग विथ अ पेन, मतलब वो एक पेन से लिख रही थी। वो लिख रही थी पर किससे, क्या मैनर था, क्या मेथड था, पेन से लिख रही थी, विथ, ओके। नेक्स्ट, पर्पस। पर्पस यानी कि उद्देश्य। कोई चीज करने का उद्देश्य क्या है, आपका एम क्या है, ओके। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज स्टडिंग टू टॉप द क्लास, ओके, सो टू टॉप द क्लास, ओके, सो टू यहाँ पर बता रहा है वो पर्पस, ओके, कि मेरा आखिर पढ़ने का पर्पस क्या है। नेक्स्ट, कॉज और रीजन। अब प्रेपोजिशन ये भी बताता है कि किसी सेंटेंस में क्या कॉज है, क्या रीजन है किसी चीज का, ओके, यानी कि कारण, ऑलराइट। फॉर एग्जाम्पल शी वॉज सिटिंग बिकॉज हर लेग्स वर पेनिंग, ओके, मतलब वो बैठी थी, क्यों बैठी थी, बिकॉज, ये बता रहा है क्योंकि। सो दिस वर्ड बिकॉज इज यूज टू शो द रीजन, ओके, कि वो बैठी क्यों थी, ऑलराइट। सो आई होप आपको ये सारे यूजेस क्लियर हो गए हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स टाइप्स, ओके। फर्स्ट आता है preposition ऑफ प्लेस, यानी कि स्थान के रिलेटेड जो prepositions होते हैं, ओके। सो ये क्या बताते हैं, where something is, कि कोई चीज कहाँ पर है, उसकी पोजिशन क्या है, ओके। सो इसके अंदर क्या क्या prepositions इंक्लूडेड होते हैं, यहाँ पर मैंने थोड़े से एग्जाम्पल्स लिखे हैं उसके, ओके। देन यहाँ पे थोड़े से सेंटेंसेस हैं, ओके, कि उसको कैसे यूज करते हैं। सो इन, ऑन, एट, अंडर, अबव, बिलो, बिहाइंड, बिटवीन, इन फ्रंट ऑफ, अमंग, नियर, इनसाइड। ये सारे हैं प्रपोजिशंस किसी भी चीज की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए, ओके। फॉर एग्जाम्पल इन का मतलब होता है अंदर, ओके, शी इज इन द रूम, वो कमरे में है, ओके, कमरे के अंदर है। नेक्स्ट, ऑन यानी कि ऊपर, किसी चीज की पोजीशन किसी चीज के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर, ओके। एट, नेक्स्ट, अंडर, द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, ओके। नेक्स्ट, अबव, अबव यानी कि ऊपर, ओके, द फैन इज अबव माई हेड, ओके। नेक्स्ट, बिलो, बिलो का मतलब होता है नीचे, ओके, ग्राउंड फ्लोर इज below the first floor, okay. Next, behind, behind का मतलब होता है पीछे। For example, he was standing behind me, okay, मतलब वो मेरे पीछे खड़ा था। Next, between यानी कि बीच में, okay. For example, B comes between A and C, okay. Next, in front of यानी कि सामने, and among, among यानी कि साथ में। Next is near यानी कि पास, इनसाइड यानी कि अंदर। ऐसे ही और भी बहुत सारे prepositions होते हैं जिनको आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस को बताने के लिए यूज करते हो, ओके। सो अब इसके कुछ सेंटेंसेस देखते हैं कि आखिर ये prepositions सेंटेंसेस में कैसे यूज होते हैं, ओके। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द कैट इज अंडर द टेबल। अब यहाँ पर यूज हुआ है अंडर का, ओके, मतलब जो कैट है वो टेबल के नीचे है, टेबल के अंडर है, ओके। सो ये उसकी पोजीशन बता रहा है, अंडर। नेक्स्ट इज द फैन इज अबव माई हेड, यानी कि पंखा मेरे सर के ऊपर है, ओके। नेक्स्ट, शी इज इन द रूम, मतलब वो कमरे में है। सो ये तीनों सेंटेंसेस में जो जो prepositions यूज हुए हैं, अंडर, अबव, इन, वो सारे ही नाउन्स के क्या बता रहे, पोजीशन बता रहे कि आखिर वो है कहाँ पर, ओके, इन रिलेशन टू अनदर थिंग इन द सेंटेंस, ओके। सो आई होप आपको प्लेस से रिलेटेड जितने भी prepositions होते हैं आपको समझ आ गए। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज preposition ऑफ टाइम। अब
इससे तो आपको समझ आ गया होगा कि ये टाइम के बारे में यानी कि समय के बारे में बताएगा, ओके, कि कोई चीज किसी सेंटेंस में कब हो रही है, ओके, डे, डेट, टाइम, सीजन, ईयर, ओके, ऑल द थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दिस ओनली। सो ये क्या बताता है, व्हेन समथिंग हैपेंस, कि कोई चीज कब होती है, ओके। नेक्स्ट इसमें मेनली 3 होते हैं, ओके, विच आर एट, ऑन एंड इन, ऑलराइट। सो अब एट क्यों यूज होता है, कब यूज होता है? एट तब यूज होता है जब आपको एग्जैक्ट टाइम बताना हो, ओके, जब आपको एग्जैक्ट टाइम का पता होता है तब उस टाइम से पहले आप एट यूज करते हो, ओके। फॉर एग्जाम्पल एट 5 o'clock यानी कि 5 बजे, ओके, एट नून यानी कि 12 बजे, एट नाइट यानी कि रात में। सो इन तीनों में ही आपको एग्जैक्ट टाइम का पता है, सो एग्जैक्ट टाइम को डिनोट करने के लिए वी यूज एट, ऑलराइट। नेक्स्ट इज ऑन। ऑन डेज या फिर डेट्स के साथ यूज होता है, ओके, जब आपको डेज और डेट्स का पता होता है। फॉर एग्जाम्पल ऑन मंडे यानी कि मंडे को। नेक्स्ट ऑन 15 जुलाई यानी कि 15 जुलाई को। नेक्स्ट ऑन हर बर्थडे, उसके बर्थडे वाले दिन, ऑलराइट। सो इन सब में आपने डेज या फिर डेट्स को डिनोट किया है, ओके, यूजिंग ऑन प्रेपोजिशन। एंड नेक्स्ट इज इन। अब ये इन जो होता है वो रेस्ट ऑल चीजों को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल मंथ्स, ईयर्स, सीजन्स और लॉन्ग पीरियड्स, यानी कि इसमें महीने, साल, लंबे पीरियड्स होते हैं जो, ओके, एंड सीजन सारे कवर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन जुलाई यानी कि जुलाई के मंथ में, ओके, इन द मंथ ऑफ जुलाई, और यू कैन सी इन मॉनसून यानी कि मॉनसून के समय में, मॉनसून के सीजन में, ओके। नेक्स्ट इन 2008 यानी कि 2008, ये ईयर आपने स्पेसिफाई किया कि इस ईयर में। नेक्स्ट इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह में, ओके। सो ये सारे बता रहे हैं आपको एक स्पेशल टाइम। फॉर एग्जाम्पल इसमें मंथ्स कवर हुए हैं, ईयर्स कवर हुए हैं, सीजन्स एंड लॉन्ग पीरियड्स, ओके। नेक्स्ट इसमें होते हैं कुछ अदर टाइम प्रेपोजिशंस। उनमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? बिफोर यानी कि पहले, सिंस यानी कि जहां पर आपको स्टार्टिंग टाइम का पता होता है, अनटिल यानी कि तब तक, ओके, आफ्टर यानी कि बाद में, फॉर यानी कि उस ड्यूरेशन के टाइम पर, ड्यूरिंग यहाँ पर भी आप बता सकते हो कि किस दौरान, एंड बाय मतलब तब तक, ओके। सो ये है अदर टाइम प्रेपोजिशंस जो आप अलग अलग टाइम्स के हिसाब से यूज कर सकते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट टाइप है प्रेपोजिशंस की, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, जो कि बताता है दिशा यानी कि कोई मूवमेंट, ओके। इट शोज मूवमेंट कि कोई चीज किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ प्रेपोजिशंस है, टू, टूवर्ड्स, अक्रॉस, फ्रॉम, ओवर, इनटू, ओके। सो ये आई हैव रिटन फ्यू एग्जांपल्स, ओके, एंड इसको कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। सो गो टू स्कूल यानी कि स्कूल जाओ, ओके। सो ये टू जो है डायरेक्शन बता रहा है कि कोई चीज कहाँ पे जाएगी, स्कूल की तरफ, ओके। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज वॉक टूवर्ड्स हर, मतलब उसकी तरफ चलो, ओके। वॉक यानी कि चलना और उसकी तरफ, हर और वॉक को रिलेट किया है टूवर्ड्स ने, ओके, वॉक टूवर्ड्स हर। नेक्स्ट इज ही जम्प्ड अक्रॉस द रिवर, ही जम्प्ड अक्रॉस द रिवर यानी कि उसने रिवर के पार छलांग लगाई, ओके। नेक्स्ट इज कम फ्रॉम दिल्ली यानी कि दिल्ली से आना, ओके, फ्रॉम दिल्ली से, ओके। नेक्स्ट वी फ्लू ओवर लंदन, मतलब हमने लंदन के ऊपर से फ्लाई किया, ओके। सो ये सारे प्रेपोजिशंस हमें बता रहे हैं मूवमेंट, ओके, कि कोई चीज कहाँ से मूव हुई या फिर कहाँ पर मूव हुई, ओके। ओके, सो नेक्स्ट टाइप है प्रेपोजिशन ऑफ मैनर और मेथड, जो कि बताता है तरीका, ओके, कोई चीज कैसे होती है। हाउ इट इज डन, मतलब कोई चीज, कोई भी एक्टिविटी किसी सेंटेंस में कैसे हो रही है, किस तरीके से हो रही है, ओके। सो इसके एग्जांपल्स हैं कुछ, फॉर एग्जांपल बाय, विथ, इन, लाइक, विदाउट। इसके और भी ऐसे एग्जांपल्स होते हैं, ओके। सो यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने थोड़े लिखे हैं। नेक्स्ट अब है इसके कुछ सेंटेंसेस में यूजेस कि ये सेंटेंस में कैसे यूज किया जाता है, ओके।
सो इससे आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आखिर इन प्रेपोजिशंस को आप कैसे यूज कर सकते हो इन सेंटेंसेस. ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल इज ही लेफ्ट विदाउट बैग. ही लेफ्ट विदाउट बैग मतलब वो बैग के बिना चला गया. अब इसमें आपको पता लगा? अगर नहीं लगा तो मैं बताती हूँ. ही लेफ्ट विदाउट बैग, अब इसमें इसका मतलब क्या बना कि वो बिना बैग के चला गया. तो इसमें अब आपको ये क्वेश्चन पूछना है, हाउ, कोई भी नाउन कैसे कर रहा है उस एक्टिविटी को, कि वो चला गया, कैसे चला गया, विदाउट बैग यानी बैग के बिना चला गया. सो यहाँ पर विदाउट बता रहा है, बैग के साथ उसका रिलेशन कि वो बैग लेकर नहीं गया. ओके, सो दिस इज द preposition here. नेक्स्ट इज शी सिंग्स लाइक प्रोफेशनल, मतलब वो प्रोफेशनल की तरह गाती है. ओके, अब वो गाती है, कैसे गाती है, वो उसका तरीका है प्रोफेशनल की तरह. ओके, सो लाइक इज द preposition ऑफ मेथड और मैनर. ओके, नेक्स्ट इज ही रोट विथ अ पेन. अब उसने लिखा, कैसे लिखा, पेन से लिखा. तो उस कैसे का आंसर आपको दिया विथ. ओके, पेन के साथ लिखा उसने. सो ये है यहाँ पर preposition. ओके, नेक्स्ट आई स्पोक इन इंग्लिश. अब मैंने बोला, स्पोक राइट, मैंने बोला, बट मैंने कैसे बोला, इन इंग्लिश. तो इन जो है बता रहे कि मैंने इंग्लिश में बोला. सो हेयर द असिस्टिंग preposition इज इन. ओके, सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप है prepositions की, preposition ऑफ कॉज और पर्पस. ये जो preposition होता है ये हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर देता है, दैट इज व्हाई, यानी कि कोई चीज क्यों हो रही है. ओके, उसका कारण क्या है, क्यों हुआ ये, या फिर अल्टीमेट एम क्या है, अल्टीमेट पर्पस क्या है, आखिर ये हो ही क्यों रहा है. ओके, सो इसमें कौन कौन से prepositions आते हैं, फॉर एग्जाम्पल बिकॉज, कॉज, टू और फॉर. ओके, ये सारे prepositions को यूज करके आप किसी भी सेंटेंस में कॉज या फिर पर्पस लिख सकते हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल ही वॉज पनिश्ड फॉर चीटिंग. ही वॉज पनिश्ड, उसे पनिशमेंट मिली, किस लिए मिली, क्यों मिली, फॉर चीटिंग, क्योंकि उसने चीटिंग की थी. ओके, सो दिस इज द रीजन. ओके, नेक्स्ट इज आई स्टडीड, मैंने पढ़ा, पर मैंने क्यों पढ़ा, क्योंकि, बिकॉज आई वॉन्टेड गुड मार्क्स. सो दिस इज द काइंड ऑफ पर्पस एंड रीजन ऑल्सो. ओके, कि ये मेरा पर्पस है कि मैं अच्छे मार्क्स लूँ. ओके, सो इसलिए मैंने पढ़ा. तो ये बिकॉज यहाँ पर preposition है. ओके, नेक्स्ट इज दिस इज फॉर यू. अब ये है, पर किसके लिए है, क्यों है, आपके लिए है. ओके, सो फॉर here is used as assisting preposition to state the clear meaning of the sentence. ओके, सो यहाँ पर prepositions का पार्ट होता है खत्म. एंड आई होप आपको हर एक preposition अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन से preposition प्लेस, टाइम और कौन से preposition डायरेक्शन एंड मैनर, मेथड, इन सब के लिए यूज होते हैं. एंड यस, prepositions आपके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे अगर आप इनको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं, स्पीकिंग में, राइटिंग में. ओके, एंड यस, रीडिंग ऑल्सो हेल्प्स यू अ लॉट, क्योंकि अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें भी prepositions का यूज होता है, तो उसको आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं इजीली. ओके, अगर आप उसको डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं. ओके, सो दिस इज इट इन टुडेज वीडियो. prepositions होते हैं यहाँ पे खत्म. सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए do not forget to like, share and subscribe our channel.